हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। अगर आप इस चार्ट को देखें कि जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं कि बिटकॉइन में और गोल्ड में, जब हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो गोल्ड ने करीब 6000 सालों तक अपना जो स्टोर ऑफ वैल्यू का जो नरेटिव था उसको मेंटेन करके रखा 6000 साल तक। लेकिन जैसे ही जो ह्यूमैनिटी है वो इंडस्ट्रियल एज के अंदर जब एंटर करी, तो इंडस्ट्रियल एज का मतलब ये कि भाई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब नई टेक्नोलॉजी नई मशीनरी आ गई गोल्ड को माइन करने के लिए, तो अगर आप इस चार्ट को देखो तो 1681 से 2015 तक का गोल्ड प्रोडक्शन का चार्ट है ये। और आप ये देख रहे होगे कि 1850 तक मतलब 100 टन भी गोल्ड जो है ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमंस थे वो निकाल नहीं पाते थे 1850 तक। लेकिन जैसे ही हम लोग इंडस्ट्रियल एज में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आप ये देख सकते हो कि गोल्ड की कितनी तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ रही है। अगर हम ये देखें कि 1900 तक हम 500 टन गोल्ड निकाल पाते थे, और वही अगर हम आज देखें तो 3000 टन से ऊपर, मतलब ये 2015 की तक की रिपोर्ट है। तो अब जो करंट रिपोर्ट होगी वो तो और भी बहुत ज़्यादा होगी, बट आप ये देख सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, जैसे जैसे मशीनरी, जो माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं और जो गोल्ड को ट्रेस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो रही है, गोल्ड की जो प्रोडक्शन है वो सब्सटैंशली इंक्रीज हो रही है, राइट। सो विद टाइम गोल्ड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया इस चार्ट से। और जैसे जैसे इक्विपमेंट इंप्रूव हो रहे हैं और वैसे वैसे गोल्ड की प्रोडक्शन बढ़ रही है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं, एक और इस पैरामीटर को अगर हम डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड की अगर हम बात करें, तो लोग कहते ज़रूर हैं कि गोल्ड जो है वो किसी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर आप ये देखोगे, गोल्ड को जब हम दुनिया के मैप पे देखते हैं कि किसके पास है गोल्ड, तो ये ब्लू कलर आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ज़्यादातर गोल्ड यहीं पे है, राइट। ये जो ब्लू कलर है, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो आपको इन जगहों पे गोल्ड एक्यूमुलेटेड दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट। लेकिन वही अगर हम बिटकॉइन की हैश रेट की बात करें, राइट, तो बिटकॉइन का हैश रेट पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि गोल्ड और बिटकॉइन को अगर हम कंपेयर करें कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है प्रोडक्शन में, तो हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बिटकॉइन है, राइट। और अभी बिटकॉइन को सिर्फ 15-16 साल हुए, उसके अंदर आप देख सकते हो कितना ये ज़्यादा डिसेंट्रलाइज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को कंपेयर करना। और यहीं अगर हम बिटकॉइन की सप्लाई की बात करें, राइट, अगर हम बिटकॉइन की अगर हम गोल्ड की तो हमने बात करें, अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो आप ये देख रहे होगे कि विद टाइम जो है बिटकॉइन का सप्लाई शेड्यूल इस तरीके से कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, डिफ्लेशनरी। विद टाइम उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती चली जा रही है। प्रोडक्शन पहले पीक पे थी, आप ये देख सकते हो, और उसके बाद 2012 फिर ये ऐसे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है वो विद टाइम कम होती चली जा रही है। क्या माइनिंग इक्विपमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं? बिटकॉइन के माइनिंग इक्विपमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। उनके जैसे कि अभी नई नई माइनिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं जो अपग्रेड्स हो रहे हैं। जैक डॉर्से ने भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, राइट, नया चिपसेट अनाउंस किया है उसने कि वो जो लाइटर वर्जन होगा, छोटा होगा, फास्ट होगा, कम एनर्जी लेगा, राइट। तो इस तरीके की इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। लेकिन क्या उससे बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? नहीं, बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। लेकिन वही अगर हम बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करते हैं, राइट, इस चार्ट को देखते हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है गोल्ड की प्रोडक्शन बढ़ रही है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था समझना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीजी 3 साल की सज़ा का प्रपोजल सोचा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो चाह रहा है कि 3 साल की सज़ा होनी चाहिए सीजी को। आई थिंक इट इज़ वे टू हार्श। एक तरफ आप उससे फ़ाइन भी ले रहे हो, ऊपर से आपने उसको 6 महीने से यूएस में बैठा भी रखा है, और अब 3 साल की उसको सज़ा का अनाउंसमेंट सोचा जा रहा है, विच इज़ वे टू हार्श। इनफैक्ट मैंने लोगों से भी एक ओपिनियन चलाया जिसमें करीब 400 लोग वोट कर चुके हैं कि व्हाट इज़ देयर फीलिंग फॉर सीजी, जिसमें 76% people love CZ, so they have a feeling of love. Only 24% people have a feeling of hate towards CZ.
बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे लव सीसी फॉर वॉट एवर ही हैज़ डन। SEC ने पब्लिक से कमेंट मांगे हैं कि भाई इथेरियम का जो स्पॉट ETF है उसको लेके पब्लिक के कमेंट्स मांगे, विच इज़ अ गुड साइन। बट काफ़ी लोगों का एनालिसिस्ट का ये मानना है कि 20% चांसेस भी नहीं है कि मई के अंदर इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाएगा, बिकॉज मई के अंदर डेडलाइन है इथेरियम के ऊपर SEC को या तो रिजेक्ट करना है या उसको कुछ एक्शन लेना है। तो उसने पब्लिक कमेंट्स मंगाए हैं, बट लगता नहीं है कि मई के अंदर इथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा, खासकर जो ब्लैक रॉक का स्पॉट इथेरियम ETF है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हो सकता है कि फिर से जो ETF कंपनीज है हो सकता है कि SEC को कोर्ट में ले जाएं। एल सल्वाडोर का जो वॉलेट है चीवो वॉलेट, जो उनका गवर्नमेंट का बिटकॉइन वॉलेट है, उसका जो ओपन सोर्स कोड है वो हैकर्स ने हैक करा और उसको पब्लिश कर दिया है। सो ये एक अच्छी खबर नहीं है। टेदर हम कहते हैं ना कि बिटकॉइन की जो बिटकॉइन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, हम बार बार ये कहते हैं। तो बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू है कि उसकी सेंसरशिप रेजिस्टेंस। यहाँ पे टेदर ने बोला है कि भाई वेनेजुएला के अंदर काफ़ी सारे जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर ऑयल काफ़ी है तो वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो USDT ले रहे थे, राइट। तो USDT के बदले में ऑयल दे रहे थे, तो वो एक तरीके से US डॉलर को बाईपास कर रहे थे, क्योंकि ग्लोबली जो ट्रेड होता है ऑयल का वो डॉलर्स में होता है। तो USDT क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिकन कंपनी ने बोला कि ठीक है, जो भी वेनेजुएला से पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है और USDT में पे कर रहा है, तो USDT के वो जो वॉलेट्स उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये जो सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने, उसको बाईपास जो कर रहा था वेनेजुएला में, जो कंपनीज बाईपास कर रही थी, तो USDT ने बोला कि हम उसको फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज का मतलब है कि भाई वो यूज़ नहीं कर पाएंगे वो वॉलेट्स, सो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। सो यही मेरा कहना है कि जब बिटकॉइन की बात होती है तो बिटकॉइन को इस तरीके से फ्रीज नहीं किया जा सकता, और ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस जो है बिटकॉइन की, एक और किसी प्रोटोकॉल में नहीं है, और यही उसको जो है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू प्रदान करती है, राइट। ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे क्रिप्टो का फ्यूचर इलेक्शंस के बाद क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है। मेरा ये मानना है कि सर्कल की टीम इंडिया आ रखी है। जेरेमी जो सर्कल का हेड है, सुपर बॉस है, ही इज़ इन इंडिया। मेरी गट फीलिंग है कि इलेक्शंस के बाद probably there could be a talk on maybe some private corporate house launching a stable coin, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कल के टॉप बॉस का इंडिया में होना संकेत देता है कि काफ़ी सारे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ हो सकता है डिस्कशन चल रही हो, या वो समझ रहे हो कि स्टेबल कॉइन का बिजनेस। सो लेट्स वेट फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स। फिलीपीन के अंदर एप्पल और गूगल के जो प्ले स्टोर्स हैं, उनको बोल दिया गया कि बाइनेंस की ऐप को हटा दिया जाए। जो ट्रांजैक्शन हाविंग के बाद देखी गई, उसमें 57.7% ट्रांजैक्शन जो थी वो रूम्स के द्वारा थी, और जो बिटकॉइन का जो ETF का जो इनफ्लो है, राइट, वो अभी थमने में नहीं आ रहा है। अभी भी देखा गया है कि बिटकॉइन की बाइंग जो है वो ETF के द्वारा रेगुलर हो रही है, और ये खबर थोड़ी सी अक्टूबर में परेशान कर सकती है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो माउंट गॉक्स है, जो पुरानी एक्सचेंज थी जो किसी टाइम पे जब हैक हुई थी, तो उसके पे आउट, तो जिन लोगों को पे आउट होना है, तो उसमें 1,42,000 बिटकॉइन हैक हुआ था। हुआ तो ज़्यादा था, लेकिन जो अब लास्ट बैच बचा है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्सचेंज को, राइट, जो ट्रस्ट फॉर्म हुई है, तो उसमें 1,42,000 बिटकॉइन है, उसमें बिटकॉइन कैश है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसकी डेडलाइन दे दी गई है 31 अक्टूबर 2024। तो 1,42,000 बिटकॉइन, सोचिए कि जब मार्केट में आएगा तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग सेल करें। बट मेरा ये मानना है कि ये वो बिटकॉइन है जो लोग भूल चुके थे, अब उनको ये बिटकॉइन मिलेंगे। और अब बिटकॉइन $70,000 पे जब हैक हुआ था तो कुछ $100 में था, $1,000 के आसपास भी नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा मार्जिन प्रॉफिट पे होंगे, तो वो प्रॉब्ली दे विल होल्ड रादर देन सेल। बट लेट्स सी। बट ये ज़रूर है कि अक्टूबर के अंदर एक पैनिक वाली खबर आपके सामने ऑलरेडी आ गई है। और ये इम्पॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट ये बता रहा है कि माना ही जाता है कि जब आप कोई भी कंट्री जब डेट इशू करती है नया, तो ग्रोथ आती है। शॉर्ट टर्म में ज़रूर ऐसा होता है, बट लॉन्ग टर्म में जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा प्रिंट करते हो, तो जो भी आप
जीडीपी रियल आप जीडीपी में इंक्रीज होता है, उसकी ज़्यादातर पेमेंट्स जो है वो इंटरेस्ट के पेमेंट्स में निकल जाती है। अगर आप रियल जीडीपी की देखो तो रियल जीडीपी इज़ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड डिस्पाइट द फैक्ट के डेट जो है वो 34 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन पहुंच गया यूएस में, लेकिन जो रियल जीडीपी है दैट इज़ फॉलिंग। इसका जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है लाइन का, राइट। तो डेट ज़रूरत से ज़्यादा इशू करने पे लॉन्ग टर्म में कोई रियल जीडीपी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इस चार्ट का कहना है। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट जो मेरे लिए आज का है वो ये प्रोडक्शन कि विद टाइम गोल्ड की प्रोडक्शन देखिए, राइट, और विद टाइम बिटकॉइन की प्रोडक्शन देखिए, ये नीचे की तरफ चार्ट जाता हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का बिटकॉइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार ही लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। और गोल्ड और बिटकॉइन का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है मैंने आपको अभी इस वीडियो के थ्रू बताया। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।